नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का विषय है भारतवर्ष का मानव इतिहास के अंदर सबसे बड़ा दुर्भाग्य जाति व्यवस्था और उसका कुरूप हो जाना समय के साथ साथ जो आज वर्तमान में दिखाई देता है। वैसे तो जाति व्यवस्था व्यक्ति की उसकी मानसिक अवस्था और उस व्यक्ति द्वारा समाज में सहयोग करने पर आधारित थी। इसका निम्न या उच्च होने से कोई अर्थ नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मनुष्य होने यानी मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी किन्हीं दो व्यक्तियों में एक को तो बड़ा और एक को छोटा मान लिया गया। मेरे विचार से यह संपूर्ण मानव इतिहास में अनादिकाल से लेकर अब तक की सबसे शर्मनाक घटना मानी जानी चाहिए। ऐसे मेरे विचार हैं। कोई भी व्यक्ति सनातन शास्त्रों को अगर विद्यार्थी मानकर अध्ययन करता है तो बड़ी ही आसानी से समझ में आता है कि शास्त्रों में जो कहा गया है उसका अर्थ समय के साथ साथ लोगों ने अपने स्वयं के फायदे के अनुकूल बना लिया। आप अगर ऋग्वेद के मंडल 10 में जो पुरुष सूक्त लिखा गया है उसको बिना किसी भेदभाव के पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि पुरुष सूक्त में पूरा ब्रह्मांड एक विराट पुरुष कहकर बताया गया है और उस विराट पुरुष का चेहरा या मस्तिष्क या सिर उसको ब्रह्मांड कहा गया है। जैसा आप सामने देख रहे हैं, कंधे और भुजाएं क्षत्रिय मानी गई हैं, जांघें वैश्य मानी गई हैं और पैरों को शूद्र माना गया है। अब शरीर के कई हिस्से जिसमें सिर, कंधे, जांघ और पैर, इनमें से कोई भी अंग निम्न किस प्रकार से हो सकता है, इस प्रश्न का उत्तर शायद किसी के पास नहीं होगा। अगर कोई कह सकता है कि पैर निम्न है, क्या किसी के पास इसका उत्तर है? क्या बिना पैर के कोई भी कार्य कर पाना संभव है? अगर कोई फिर भी ऐसा कहता है तो मात्र कुछ घंटों के लिए अपने ही शरीर से पैर को अनुपस्थित मानकर विचार किया जाए, जीवन कितना कठिन लगने लगेगा। हमें मानना चाहिए कि सामाजिक व्यवस्था में यह एक अत्यंत सहयोगी व्यवस्था है जिसमें किसी को किसी से छोटा या किसी से कोई बड़ा या महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ऐसा होना संभव ही नहीं है और जिसकी संभावना ही शून्य है उसकी मान्यता तो रद्द होनी ही चाहिए। इतना जानने के बाद यदि हम शास्त्रों का और ज़्यादा गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि उपनिषद और महाकाव्य महाभारत, विशेषकर महाभारत में भी प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 4 चीज़ों को महत्वपूर्ण मानकर समझाया गया है। उनमें से प्रथम जो 1 नंबर पर है वह है आध्यात्मिक मार्गदर्शन। ऐसा कहा गया है या यूँ मानिए कि ऐसा बतलाया गया है कि अध्यात्म आत्मा का अध्याय है। सभी में एक ही आत्मा है, इसीलिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन सभी वर्ग के मनुष्यों के लिए एक समान होना चाहिए। इसलिए बाकी की 3 चीज़ें सभी पर एक नियम की तरह लागू होनी चाहिए। उन बाकी 3 में से पहली है प्रशासनिक क्षमता या राजनीतिक कार्य करने की क्षमता, फिर दूसरा नंबर आता है व्यापार का और अंतिम चौथी जो है वह है उत्पादन। यह जो समझाया गया है वह इस प्रकार से है कि प्रशासनिक व्यवस्था, व्यापार और उत्पादन, ये तीनों जो एक ही समाज के अंग हैं वे आध्यात्मिक रूप से व्यवस्थित या नियंत्रित होने चाहिए। यहाँ फिर से आध्यात्मिक मार्गदर्शन को ब्राह्मण माना गया है, जिसका अर्थ शिक्षा का बिना भेदभाव के इस्तेमाल होना है। यहाँ किसी जाति ब्राह्मण से अर्थ नहीं है। और प्रशासनिक व्यवस्था या राजनीतिक कार्य को क्षत्रिय कार्य माना गया है, व्यापार को वैश्य कार्य माना गया है और उत्पादन को शूद्र कार्य माना गया है। लेकिन समय के साथ जिन लोगों या समाज के जिस हिस्से के पास एक बार विशेष अधिकार आ गए, वे या उनके परिवार के सदस्य उन अधिकारों के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह आज भी होता है। तो भला वे उन अधिकारों से वंचित होकर जीवन जीना क्यों चाहेंगे? यही दुर्भाग्य रहा
कि किसी एक को वंचित रखकर स्वयं के अहंकार की रक्षा की गई और जाति व्यवस्था को एक सामाजिक संक्रमण बना करके रख दिया गया, जिसे सोशल इन्फेक्शन कहा जा सकता है। इसी के साथ अज्ञानता के कारण एक मिथक भी जुड़ गया, वह है कि शूद्र जाति के लोग वेद का पाठ नहीं कर सकते, और यह लोगों की जबान पर आ गया। जबान पर आने से समय के हिसाब से दिमाग पर अमिट रेखा की तरह छप गया कि ऐसा ही होता था। यह मानव इतिहास में अज्ञानता के कारण जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मिथक है। जब सभी उपनिषद और अन्य शास्त्र पूरे ब्रह्मांड को एक ही मानते हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति किसी भी प्रकार से कमज़ोर आदमी तो हो ही नहीं सकता। शास्त्रों में पूरा विश्व जब एक ही परिवार माना गया है और विश्व नाम का परिवार जिसमें सभी एक ही पिता की संतान हैं, पिता सबके एक ही हैं, वे ईश्वर हैं, तो उस परिवार का सदस्य किसी एक काम को करने के अधिकार से केवल जाति के आधार पर वंचित कैसे किया जा सकता है। यहाँ तक वैदिक मंत्रों के उच्चारण की अनुमति की बात है। हमको यह पहले समझना चाहिए कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण की एक विशेष विधि होती है। यह संगीत की तरह है। जिस प्रकार संगीत में कई राग होते हैं और उनकी अपनी धुन होती है, ताल होती है, हर व्यक्ति संगीत को गा नहीं सकता। सामान्य व्यक्ति जिसे गाना नहीं आता, वह लिखे हुए गाने को पढ़ तो सकता है, लेकिन उस लिखे हुए गाने को गा वही सकता है जिसे सुर का ज्ञान हो, क्योंकि बिना सुर के कोई संगीत नहीं हो सकता। हमें याद रखना चाहिए कि लिखे हुए शब्द संगीत नहीं हैं। जो धुन है, जो सुर है, वह संगीत है। यही वैदिक मंत्रों की विशेषता है। उसमें धुन का इस्तेमाल करना होता है, आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है। बिना इतना जाने केवल वैदिक मंत्रों को साधारण पढ़ने जैसा हो जाएगा। इसलिए केवल शूद्र जाति के लोग ही नहीं, यहाँ तक कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कोई भी हो, जिनको आवाज़ के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण न हो, कहने का अर्थ हुआ जिनके पास संगीत की शिक्षा न हो, उनके लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण असंभव होता है। हमें यह मानना ही पड़ेगा कि जिस विषय की कोई विशेषता है, वह गुण उस विषय के विद्यार्थी और शिक्षक में होने ही चाहिए। यहाँ मेरे अपने स्वयं के विचारों में कोई मनुष्य ना तो इन्फीरियर होता है, ना ही कोई सुपीरियर हो सकता है। कोई किसी से भी सुपीरियर कभी नहीं हो सकता। जो भी मनोदशा समय के साथ निर्मित हुई है, वह मात्र एक दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य कभी भी सौभाग्य में परिवर्तित नहीं हो सकता। सनातन शास्त्रों की इतनी बड़ी श्रृंखला है, वहाँ कहीं भी जाति की महत्ता किसी अन्य जाति पर नहीं बताई गई है। कोई जाति किसी अन्य जाति से ऊपर नहीं बताई गई है। आप चाहे किसी भी उपनिषद को पढ़ें, महाभारत, महाकाव्य जैसे 5वें वेद जो कहा जाता है उसको पढ़ें, आपको कहीं पर भी इन शास्त्रों के अंदर किसी जाति की निम्नता या उच्चता का परिचय नहीं मिलता। सनातन नियम हर जगह केवल एक बात करता है, सभी एक आत्मा है, सभी की नियति एक ब्रह्म में मिल जाने की है। इसलिए जो सनातन है, सनातन के हिसाब से पूरे विश्व के अंदर मनुष्य किसी भी स्थान के ऊपर, किसी भी रंग रूप के हों, किसी भी आचार विचार वाले हों, किसी भी बोली भाषा को बोलने वाले हों, सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। वासुदेव कुटुंबकम कहलाया गया है। इसीलिए हमें आज आधुनिक समाज के अंदर विश्वास करना चाहिए कि जाति व्यवस्था किसी भी समाज का कुरूप दर्शन है। इसको जितना आसानी से शिक्षित वर्ग अपने मस्तिष्क निकाल दे, उतना अच्छा समाज के लिए और भारतवर्ष के लिए भला होगा। मैं पूर्ण रूप से जाति व्यवस्था, जाति के आधार पर किसी की निम्नता, किसी की उच्चता का संपूर्ण विरोधी हूँ। इसी आधार पर इस वीडियो का छोटा सा संकलन किया गया है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार भले संतुष्ट ना कर पाएँ, लेकिन आपको इन विचारों की महत्ता तो अवश्य ही मालूम चलेगी। आप मेरा वीडियो देखने के लिए जो अपना बहुमूल्य समय देते हैं, मैं उसका आपको बारंबार धन्यवाद देता हूँ।